जिस समय भारत में भगवान महावीर और बुद्ध धर्म के संबंध में नए विचार रख रहे थे, चीन में भी एक सुधारक का जन्म हुआ जिसका नाम कन्फ्यूशियस था। उस समय चीन में झोउ राजवंश का बसंत और शरद काल चल रहा था। समय के साथ झोउ राजवंश की शक्ति शिथिल पड़ने के कारण चीन में बहुत से राज्य कायम हो गए जो सदा आपस में लड़ते रहते थे, जिसे झगड़ते राज्यों का काल कहा जाने लगा। चीन की प्रजा बहुत ही कष्ट झेल रही थी। ऐसे समय में चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने हेतु महात्मा कन्फ्यूशियस का आविर्भाव हुआ। हजारों साल बीत जाने के बाद भी महात्मा कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं उतनी ही कारगर हैं जितनी कि तब जब इनकी रचना की गई थी। उनकी शिक्षाओं ने उस मुश्किल वक्त में तो चीनी जनता को एकजुट किया ही, बाद में भी जब जब चीन के सामने कोई बड़ा संकट आया, कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं ने चीनी नेताओं और जनता को सही राह दिखाई। आइए जाने कन्फ्यूशियस की अनमोल विचार। जब यह स्पष्ट हो कि लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता, तब लक्ष्य न बदले। तब लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीकों में बदलाव लाएं। वास्तव में हमारा जीवन बहुत ही सरल है, लेकिन हम ही उसे जटिल बनाने पर तुले रहते हैं। व्यक्ति जितना अधिक अच्छे विचारों पर चिंतन मनन करेगा, उसकी दुनिया उतनी ही बेहतर एवं व्यापक होगी। मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। उस काम का चुनाव करें जिसे करने में आनंद आता हो। फिर आपको जिंदगी भर एक भी काम नहीं करना पड़ेगा। जिसे आप खुद नहीं पसंद करते उसे दूसरों पर मत थोपिए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा धर्माचरण का सोचता है, आम आदमी आराम की सोचता है। एक महान व्यक्ति का कथनी में कम और करनी में ज्यादा होता है। यह जानते हुए कि सही क्या है, उसे न करना सबसे बड़ी कायरता है। जब तुम्हारे खुद के दरवाजे की सीढ़ियां गंदी हो, तो पड़ोसी की छत पे पड़ी गंदगी को देखना बंद कीजिए। ईमानदारी और सच्चाई उच्च नैतिकता के लिए आधार का काम करती है। अगर आपको उत्कृष्ट भविष्य का निर्माण करना है, तो अतीत का अध्ययन करें। एक शेर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। वास्तविक शिक्षा वही है जो किसी के अज्ञान की सीमा को जान सके। जब हम अपने से विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति को देखें, तब हमें अपने अंदर झांककर उसकी धारणा पर विचार करना चाहिए। दुनिया के हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है, और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, वह अपनी भलाई निश्चित कर लेता है। रत्न बिना रगड़े कभी नहीं चमकते। वैसे ही आदमी का व्यक्तित्व बिना संघर्ष नहीं निखरता। अच्छी तरह से शासित देश में गरीबी के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। बुरी तरह से शासित देश में संपत्ति के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। जीतने की संकल्प शक्ति, सफल होने की इच्छा और अपने अंदर मौजूद क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की तीव्र अभिलाषा, ये ऐसी चाबियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के बंद दरवाजे खोल देती है। वह व्यक्ति जो सीखता है पर सोचता नहीं, वह सीख कर भी खो देगा। वही वह व्यक्ति जो सोचता है लेकिन सीखता नहीं, वह बहुत भारी खतरे में पड़ने वाला होता है। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। आप कहीं भी जाएं, दिल से जाएं। यह सबसे अच्छी बात होगी कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक छोटा सा दिया जलाया जाए। आप क्या जानते हैं और आप क्या नहीं जानते हैं का पता होना ही सच्चा ज्ञान है। नफरत करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल। चीजें इसी तरह काम करती हैं। सारी अच्छी चीजों को पाना मुश्किल होता है और बुरी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है। मृत्यु और जीवन के अपने नियोजन निर्धारित हैं। संपत्ति और सम्मान भगवान पर निर्भर करते हैं। बुद्धि, करुणा और साहस
व्यक्ति के लिए 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण हैं। खामोशी इंसान की सच्ची दोस्त होती है, जो कभी उसके रहस्य उजागर नहीं करती। जब भी क्रोध बढ़े, उसके परिणामों के बारे में सोचें। बिना किसी आदर भावना के एहसास के हम इंसान को जानवरों से कैसे अलग कर सकते हैं? किसी कमी के साथ एक हीरा बिना किसी कमी के पत्थर से बेहतर है। तुम बिना कुछ सीखे एक किताब नहीं खोल सकते। धैर्य से बड़ी कठिनाइयों से बाहर निकला जा सकता है। जीतने की इच्छा शक्ति, सफलता की लगन, किसी काम को अपनी पूरी क्षमता से करने की जिद, ये वो चाबियां हैं जो आपके लिए दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करने के दरवाजे खोल देंगी। हम अपना ज्ञान 3 तरीकों से अर्जित कर सकते हैं। पहला, चिंतन करके, जो कि सबसे सही तरीका है। दूसरा, अनुकरण करके, जो कि सबसे आसान है। और तीसरा, अनुभव से, जो कि सबसे कष्टकारी है। सभी परिस्थितियों में 5 चीजों का अभ्यास सही सद्गुण का गठन करता है, और ये 5 चीजें गुरुत्व, आत्मा की उदारता, नेक नियति, गंभीरता एवं दया है। जब आप अपने दिल में झांकते हैं और कोई गलती नहीं पाते, तब आपको चिंता करने और डरने की क्या बात है? प्रतिशोधक पर सवार हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पहले 2 कब्र खोदिए। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। एक सज्जन अपने कर्मों का अपने शब्दों से मेल नहीं होने पर शर्मिंदा होगा। अगर आप 1 साल की योजना बना रहे हैं, तो एक बीज बोइए। योजना अगर 10 साल की है, तो पेड़ लगाइए, और अगर योजना 100 साल की है, तो शिक्षक बन जाइए। जब आप किसी प्रशंसनीय व्यक्ति को देखें, तब आप उससे भी अच्छा बनने की चेष्टा करें। लेकिन जब आप अप्रशंसनीय व्यक्ति को देखें, तब स्वयं के अंदर झांककर आत्मनिरीक्षण करें। मुझे विश्वास है, बुढ़ापा एक सुखद और अच्छी बात है। यह सच है कि धीरे धीरे चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी दर्शक के रूप में आपको एक आरामदायक अग्रिम स्थान दिया जाता है। जीवन की उम्मीदें कर्मठता पर निर्भर है। एक मैकेनिक को अपने काम में खरा उतरने के लिए पहले अपने उपकरणों को तेज करना जरूरी है।